केमती जावा रे लॉगिन इनफॉरमेशन केमती स्टोर करिए जेंते हमें लॉगिन रे केमती वैलिडेट होची साइन अप पेज गोटे बनेवा आ गोटे हमें लॉगिन पेज बनेवा ने निजर गोटे पासवर्ड ये सब कंफर्म पासवर्ड ये सब हमें देखि चेक करियो बे स्मॉल टाइप रो प्रोजेक्ट एटा टाइप रो करोची प्रोजेक्ट रो फर्स्ट वर्क टा मैं ठीक बतौची तापर हमरा नेक्स्ट चैप्टर को हमें जीवा first of all for creating this desktop application file new project then choose java application next then give your name as login then this part achi this part you remove okay then go to finish then simply my application has created login then what to do right click on the source package new then add java frame for then I pass here login first home page I just define home page in home page I just add the two button okay so here I add one button then I add another button okay so two button I have added in page this page this button I just give here sign up then go to the property just I change the font size यहाँ पर चेंज कर लो यहाँ पर बोल्ड कर दो अगर यहाँ पर एरियल ब्लैक है उसको चूज कर दो कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं सपोज रेड कलर का ये साइन अप हो गया ये राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट ये हो गया आपका लॉगिन ओके login so right click property then background color okay background color भी चेंज हो जाएगा राइट क्लिक प्रॉपर्टी उसके बाद टेक्स्ट रियल ब्लैक देन साइज इज 14 तो ये दोनों बटन में ऐड किया अभी मैं क्या करूंगा देखो एक पेज एक फॉर्म को आप कैसे दूसरे फॉर्म के साथ कैसे कनेक्टेड करोगे एक फॉर्म को हम दूसरा फॉर्म से कैसे कनेक्टेड करेंगे मैं इसको कनेक्टेड करने के लिए मैं यहाँ पर और एक पेज बनाता हूँ राइट क्लिक न्यू
जावा फ्रेम फॉर्म, तो इसका नाम मैं दे देता हूं साइन ऑफ। साइन ऑफ एक फॉर्म हो गया, और एक पेज में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ न्यू जावा फ्रेम फॉर्म, इसका नाम दे दिया मैं लॉगिन। तो दो पेज में यहाँ पर ऐड किया, एक है साइन अप और एक है लॉगिन। तो अभी देखो ये दोनों, इस बटन को अगर हम क्लिक करेंगे इस पेज में जाएंगे, और लॉगिन बटन को क्लिक करने से इस पेज में जाएंगे। तो ये कैसा होगा प्रोग्राम? तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म, इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म। ओके, इसको लिखने के बाद ये जो बटन इवेंट में हम आ गए, इसके अंदर ही आपको कोडिंग लिखना है। क्या लिखना है ना? ये हो गया साइन अप का, तो आपको लिखना है जो आप ऐड किए हो, मतलब ये जो क्लास है ना, ये वाला साइन अप डॉट जावा, इसको लिखना है। तो SIGN साइन अप आई इज इक्वल्स टू न्यू SIGN न्यू साइन अप, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद आई डॉट सेट विजिबल, विजिबल यहाँ पर ट्रू लिखना है। फिर डिजाइन में चलना है, राइट क्लिक, इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म, इसके अंदर भी लिखना है क्या ना, यहाँ पर मेरा क्लास है लॉगिन, तो यहाँ पर डिफाइन होगा लॉगिन एल इज इक्वल्स टू न्यू लॉगिन, ये डिफाइन किया। एल डॉट सेट विजिबल, इसके अंदर मुझे लिखना है ट्रू। ओके, तो होम के ऊपर मैं थोड़ा इसको सेव कर देता हूँ, मेरा एक्टिव नहीं हुआ है, रन मेथड नहीं आया है। मैं इसको क्लोज करके और एक बार इसको रन करता हूँ। तो ये वाला क्या है ना, आपका जो प्रोजेक्ट का जो चीज है, ये आपका काम में आएगा ये चीज। हाँ, अभी देखिए ये जो लॉगिन पेज आ गया, ये वाला देखिए होम पेज, मेरा डिजाइन आ गया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन फाइल, देखो। तो साइन अप क्लिक करने पर देखिए ये जो साइन अप पेज आ गया। तो जब मैं और एक बार रन करता हूँ, जब मैं लॉगिन को क्लिक करता हूँ लॉगिन पेज आ जाता है। ओके, ये सब हम डिजाइन करेंगे। तो इसको क्या किया मैंने, मैंने पहले दो बटन यहाँ पर ऐड किया, उसका नाम दे दिया साइन अप और लॉगिन, साइन अप और लॉगिन दो नाम दे दिया। और उसका इवेंट में जाकर एक्शन एक्शन परफॉर्म इवेंट में जाकर मैंने क्या किया ना, जो फ्रेम मैंने ऐड किया इधर, उसका नाम दे दिया लॉगिन, ऑब्जेक्ट हो गया एल, न्यू लॉगिन, एल डॉट सेट विजिबल टू ट्रू। तो सेट विजिबल टू ट्रू करने से क्या होगा, आपका जो फ्रेम है क्लिक करने के टाइम पर वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विजिबल हो गया। क्लियर? जस्ट अ मिनट।
हम्म, यहाँ यहाँ पर मैं क्या किया ना, यहाँ पर एक लॉगिन आईडी ऐड किया, एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर लॉगिन आईडी यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका है एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड, देन एडिट टेक्स्ट, कॉन्फर्म पासवर्ड, ये दोनों यहाँ पर डिफाइन होगा। तो ये जो 3 टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम चेंज कर देना है, इसको एडिट टेक्स्ट, इसको काट देना है, राइट क्लिक चेंज वेरिएबल, इसका नाम दे देना है T1, स्मॉल में देना है T1, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट T2, सॉरी एडिट टेक्स्ट में छोड़ देना है बस, इसको एक्सपांड करो, फिर चेंज वेरिएबल T2। समझ में आ रहा है? तो प्रियंका, वीरू, हितेश, then edit text, change variable T3, okay. Then right click, edit text, then I pass here sign up। अच्छा, इसमें से फिर इवेंट में मुझे जाना है, इवेंट एक्शन, एक्शन परफॉर्म, इसके अंदर मुझे लिखना है स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू गेट टेक्स्ट, string password is equals to T2 डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 का मतलब पासवर्ड का जो है, और
string confirm p is equals to okay. Then if password pass is equals to pass dot equals to conp, ये दोनों अगर सेम है तो आपको ये मैसेज शो करेगा conp, तो ये आपको मैसेज शो करेगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग this data saved successfully or else sorry यहाँ पर दिखाएगा पासवर्ड मैच्ड, अगर 8 करेक्ट नहीं है पासवर्ड नॉट मैच्ड। अभी थोड़ा ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। सपोज कुछ भी मैंने यहाँ पर पास किया, पासवर्ड सपोज मैं दिए या पास दे दिया, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड जो है अगर मैं दे रहा हूँ PASS1 पासवर्ड नॉट मैच्ड, जब मैं पास डाल रहा हूँ पासवर्ड मैच्ड ये दिखाया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो भी पासवर्ड हम दे रहे हैं विजिबल हो रहा है। ओके तो यहाँ पर दो क्या है, ये दोनों यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, पासवर्ड मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पासवर्ड आप दे रहे हो ये क्या होता है, दिखाई दे रहा है। तो हमारा प्रोग्राम क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, मतलब पासवर्ड क्या है जो आप टाइप कर रहे हो वो थोड़ी दिखाई देता है, वो थोड़ा पॉइंट पॉइंट के हिसाब से दिखाता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये कंट्रोल कैसे हम चेंज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक है पासवर्ड फील्ड, देखो पासवर्ड फील्ड, मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया। देखो ये पासवर्ड फील्ड है, एडिट टेक्स्ट, इसको हटा दिया, इसको दे दिया चेंज वेरिएबल t2, तो इसको भी हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर पासवर्ड फील्ड है, इसको ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट करना है, ओके। अभी देखो, अभी हम रन करके देखते हैं।
A001 देखो और दिखाई दे रहा है पासवर्ड अभी स्टार हिसाब से दिखा रहा है पासवर्ड में। अभी मुझे क्या करना है ना, ये जो लॉगिन आईडी जो पासवर्ड है, ये जो इंफॉर्मेशन उसको लेकर डेटाबेस में स्टोर करना है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, सर्विसेज के अंदर जाएंगे, एक डेटाबेस हमको बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस जावा डीबी, इसको स्टार्ट सर्वर करना है। स्टार्ट सर्वर करने के बाद इसको क्लिक करना है और राइट क्लिक क्रिएट डेटाबेस एक करना है। यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के नाम यहाँ पर दे देना है। लॉगिन डाटा, यूजर नेम दे दिया, रूट यहाँ पर भी दे दिया, रूट कंफर्म पासवर्ड हो गया रूट, ओके कर दिया। मेरा यहाँ पर लॉगिन डाटा ये बन गया। इसको क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, राइट क्लिक करके कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर रूट है, रूट के अंदर टेबल है, क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल में हम यहाँ पर डालेंगे क्या ना, लॉगिन डालेंगे। उसके बाद ऐड कॉलम, कॉलम का नाम हो गया लॉगिन आईडी। तो ये हो गया आपका varchar, कुछ साइज दे देते हैं 20। नॉल नहीं लेगा, लॉगिन आईडी प्राइमरी की है तो इसको प्राइमरी की डाल देते हैं। प्राइमरी की करने से क्या होगा ना, ये यूनिक वैल्यू लेगा। उसके बाद ओके, फिर ऐड कॉलम यहाँ पर दे देते हैं पास, छोटा सा कॉलम देते हैं पास। तो यहाँ पर भी दे देते हैं varchar, साइज दे देते हैं सपोज यहाँ पर क्या देते हैं, क्योंकि फिक्स कैरेक्टर रहेगा। जिस जगह पर आपको फिक्स कैरेक्टर चाहिए वही varchar डाल दो, varchar डाल दो, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। तो varchar सपोज पासवर्ड का लेंथ हमारा मैक्सिमम 8 दे दो। नॉल नहीं होगा, मतलब आपको पासवर्ड देना ही पड़ेगा। प्राइमरी की नहीं होगा क्योंकि आप पासवर्ड डुप्लीकेट हो सकता है। इसको ओके किया और मेरा टेबल यहाँ पर बन गया। ये हो गया मेरा टेबल, लॉगिन आईडी एंड पास। अभी मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है और एक जावा का क्लास फाइल यहाँ पर ऐड करना है। देखो पासवर्ड लिखने से क्या होता है, t2.getText के ऊपर एक स्ट्राइक आ जाता है। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला पासवर्ड के लिए ये वाला यूज होता है। नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड के लिए सिर्फ गेट टेक्स्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, कनेक्ट डीबी, फिनिश, मेरा क्लास फाइल है।
यहाँ पर हमारा एसक्यूएल का कोडिंग हम पास करेंगे, जैसे कि कॉन डीबी में हम पास किए थे। बस यहाँ पर पास कर देंगे। इसको पास करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको लिखना है तो टाइम लेगा, इसलिए इसको कॉपी कर दिया। import java.sql.star। ओके, तो मेरा कोडिंग यहाँ पर क्या रहेगा, मतलब कॉन डॉट ड्राइवर मैनेजर, मेरा कनेक्शन यहाँ पर अलग है, सर्विसेज के अंदर में जाना है, ये मेरा कनेक्शन है। लॉगिन डाटा, उसका प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी के जाने के बाद ये वाला जो कोडिंग है इसको कॉपी करना है, ओके करना है, फिर इसको यहाँ पर पास करना है। बस ये मेरा कनेक्टिविटी का कोडिंग मैंने पास कर दिया। इससे पहले आपको एक चीज करना है ना, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें डेटाबेस के साथ काम करने के लिए राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाना है, उसके बाद लाइब्रेरी को जाना है, आर्ट लाइब्रेरी। ओके, आर्ट लाइब्रेरी, आर्ट लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर देखिए जावा डीबी ड्राइवर है, जावा डीबी ड्राइवर को ऐड करना है। ओके, तो ये हो गया आपका डेटाबेस एक्टिव हो गया इधर। उसके बाद हम यहाँ पर कोडिंग लिखेंगे। इसको इंसर्टिंग का कोडिंग करने के लिए पहले हमको यूज करना पड़ेगा पूरा ऊपर चले जाना है। ये जो क्लास के अंदर हमको डिफाइन करना है कनेक्शन ऑब्जेक्ट कॉन इज इक्वल्स टू कनेक्ट कनेक्ट डीबी डॉट कॉन डीबी। मतलब मैंने क्या किया, इसको कॉल किया, कनेक्ट डीबी को यहाँ इसको कॉल किया, इसको कॉल किया और उसका उसके अंदर जो फंक्शन है कॉन डीबी को मैं यहाँ पर इंक्लूड किया साइन अप में। तो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, मुझे यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट करना है एसक्यूएल के साथ, जेडीबीसी के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब ध्यान देना है, ये सारा चीज। इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, ये वाला हमको बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाने के बाद तो ये आपका यहाँ पर कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आ गया। अभी मैं अगर मेरा पासवर्ड इक्वल होता है, पासवर्ड मैच, तभी मैं यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखूंगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट tst equals to on dot on dot prepare स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू मेरा कॉलम का नाम क्या है, लॉगिन। इंसर्ट इनटू लॉगिन, कॉलम का नाम हो गया लॉगिन आईडी, पासवर्ड, वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन।
तो इसको इसको हमको ट्राई एंड कैश में डालना है। यहाँ पर और एक चीज भूल गया, ट्राई एक्सेप्शन सम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में पास करेंगे तो यहाँ पर मेरा एसक्यूएल स्टेटमेंट इंसर्ट होगा pstmt डॉट सेट स्ट्रिंग पास पैरामीटर में मेरा आईडी स्टोर होगा pstmt डॉट सेट स्ट्रिंग सेकेंड पैरामीटर में मेरा पासवर्ड स्टोर होगा pstmt डॉट सेट स्ट्रिंग थर्ड पैरामीटर में स्टोर होगा con if उसके बाद हमको लिखना है, हमको दो डाटा इंसर्ट करना है, तीन int count is equals to pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट क्या होता है, मैं जो एसक्यूएल कमांड में जो पास कर रहा हूँ वो डेटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करता है। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका काउंट ग्रेटर देन 0 होता है जे ऑप्शन डॉट सो मैसेज डायलॉग इस तो दिखाएगा यहाँ पर साइन ऑफ सक्सेसफुली। मैं रन करता हूँ S001 पासवर्ड PASS pass1 PASS1 साइन ऑफ सक्सेसफुल। ओके, फिर S002 अगर मैं दूसरा कुछ वैल्यू देता हूँ, पासवर्ड नॉट मैच और इंसर्ट नहीं होगा, तो देखो जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, मेरा रिकॉर्ड एक्चुअली इंसर्ट हुआ कि नहीं कैसे देखेंगे, राइट क्लिक व्यू डाटा, देखो लॉगिन आईडी एस पासवर्ड, समझ में आया? तेज प्रियंका Yes, sir. this code is for sign up. Sign up code. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में आपको कैसे लॉगिन होगा वो दिखाएंगे और फिर आगे का प्रोग्राम जो है कैसे डाटा को एक टेबुलर स्ट्रक्चर में देखना है वो भी सिखाएंगे।